नमस्कार। 15 जुलाई 2024 सोमवार निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी बातचीत चल रही थी तो मैंने आपको बताया कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 2 ग्रह छाया ग्रह है, 7 ग्रह अपने जो हम पर इफेक्ट डालते हैं, जो ब्रह्मांड में दिखते हैं, वो है राहु और केतु, दोनों छाया ग्रह हैं। कुंडली में कुल 4 तत्व होते हैं, अग्नि, भूमि, वायु, जल, जैसे हमारी बात हुई। कुल 3 प्रकार का ग्रहों का स्वभाव होता है। चर यानी गति, जो निरंतर चलते रहते हैं। स्थिर व देव स्वभाव, जिसमें दोनों स्वभाव पाए जाए। हमारे शरीर के अंग की इन 12 भावों से व्याख्या की गई है। रिश्तों की व्याख्या की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीज़ें हम 12 भावों से विचार कर सकते हैं। यह हमारी चर्चा हुई। इसके बाद हमारी चर्चा हुई लग्न कुंडली जन्म के समय अनुसार तैयार होती है, जो हमारे पूर्व जन्मों का विवरण दिखाती है। हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म में हम क्या क्या इस जीवन में लेके आए हैं, यह हमारी लग्न कुंडली बताती है। समय की गति के साथ ग्रह गोचर करते हैं, जिसमें सबसे तेज गति चंद्रमा की है। चंद्रमा हमारा मन है, अतः हम भी अपने मन की गति अनुसार अपनी सोच विचार बदलते रहते हैं। समय परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचार बदलते रहते हैं। मन एहसास महसूस करने की शक्ति रखता है, अतः हम समय परिस्थिति के अनुसार सुख दुख समस्याएं समाधान महसूस करते रहते हैं। अति सर्वदा वर्जिते, अर्थात किसी भी तत्व, जो 4 तत्व है, यह स्वभाव, जो 3 स्वभाव हैं, की अधिकता ही हमारे दुख समस्याओं का कारण है। योग रोग देता है भोग, जिस प्रकार से भोग की अधिक मात्रा रोग देती है, ठीक उसी प्रकार से वाणी की कटुता, ऊर्जा की अधिकता, अतिक्रमण की ओर कार्य करना, ये सब हमें शत्रुता देता है। इसी प्रकार से संबंधों और रिश्तों में यदि हम देखें तो अति प्रेम ये ऋण देता है। अब ये किस प्रकार से देता है कि हम प्रेमवश अपने लोगों की गलती जब नहीं देख पाते हैं और गलत का साथ देते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव आता है और वो हमारे को भोगना होता है। इसी को ऋण कहते हैं। दूसरों को दुख देकर शत्रुता सुख पाने की तमन्ना लोभ देती है। चलने कंटिन्यू। आकर्षण काम और इच्छा देती है। इसी प्रकार से स्थिरता हमें शीतल करती है। इसका मतलब हमें स्थिर रहना चाहिए, सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। नव सृजन देती है। प्रकृति के महत्व को जानने समझने का ज्ञान देती है। जो शांति मोक्ष और मुक्ति देती है। स्थिरता हमें शांति देती है, मोक्ष देती है और मुक्ति देती है। चंद्रमा चंचल है एवं सूर्य स्थिर है। आत्मा है, सूर्य क्या है? आत्मा है, अमर है। अतः आत्मा अनुसार स्थिर रह कर के जीवन जीने पर शांति मोक्ष मुक्ति मिलती है, और चंद्रमा के अनुसार चंचल होकर जीने पर समस्याएं मिलती हैं। यही समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान है। जब हम इस विषय में विस्तार पूर्वक अपने आप को पहचान लेंगे और चंद्रमा जो हमारा मन है उस पर हमारा नियंत्रण होगा, तो फिर हमारे पास कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि मन हमेशा बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है और आत्मा हमारे अंदरूनी भावनाओं से प्रभावित होती है। तो जब हम अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर विचार करते हैं, अंदर की आवाज़ सुनते हैं, तो हम स्थिर होते हैं। और जब हम बाहरी वातावरण में जाते हैं, बाहर के लोगों की बातें सुनते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, बाहर की भोग की तरफ आकर्षित होते हैं, तब हम चंचल होते हैं। और यही चंचलता हमारी समस्याओं का कारण है।
बस यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी समाधान है। नमस्कार, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सब लोगों के लिए। जो भी निःशुल्क ज्योतिष सीखना चाहे उसका स्वागत है, वो आ सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।